हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेशन और आज देखने वाले हैं सेट नंबर 14। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह जो आपका सेशन चल रहा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपका नंबर सिस्टम का है। और नंबर सिस्टम के वैसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो पिछले कई एग्जाम में कई दफ़ा जो है वो पूछा जा चुका है। यह जो क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसका रिवीजन करते रहिएगा। इस सीरीज के पीछे जो भी क्लासेज हुई है ना उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर के पीछे के सभी क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। सवाल यह है कि अगर इस वाले नंबर में, ठीक है, यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला है, इसको 2x - 1 के द्वारा विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। मतलब इस वाले नंबर में ना हमें 2x - 1 से भाग बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हुए देखा गया है। तो ध्यान से समझिएगा करना क्या है। ऐसे क्वेश्चन में शेष कैसे निकालते हैं, तो जितना से आपको भाग करना हो ना उतना बराबर आप जीरो लिखिए। तो भाग कितना से करना है, 2x - 1 से। तो 2x - 1 बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो। यहाँ से बताइए कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा। देखिए -1 है, बराबर की इधर आएगा तो +1 और 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। -1 बराबर के उस तरफ जाएगा तो +1, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में। x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। अब x का जो भी वैल्यू आपका आया है बस उसको इसमें पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 को अपने जगह पे रहने दीजिए। आगे देखिए x⁴ है, तो x के जगह 1/2 रखेंगे तो 1/2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 1/16। तो 3 गुना 1/16 हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए 3/16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा समझिएगा। 1/2 कहाँ रखेंगे, x के जगह। तो 1/2 का पावर 4 1/16, तो 3 गुना 1/16 यानी 3/16 हो जाएगा। माइनस को अपने जगह पे रहने दीजिए। यहाँ देखिए x² है तो x के जगह 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो 2 गुना 1/4, 2 गुना 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2। भाई 2 में जब 1/4 से आप गुना करिएगा तो क्या आपके पास बचेगा, 1/2 बचेगा। छोटा छोटा कैलकुलेशन है, बस ध्यान रखना है। प्लस को अपने जगह पे रहने दीजिए। 4 गुना 1/2 कितना हो जाएगा, 2। भाई 4 गुना 1/2 कहने का मतलब 4 का आधा, तो 2 हो जाएगा। और लास्ट में -1 है तो -1। हम किए क्या है, हम यहाँ पे जो x का मान आया है उसको इसमें बस पुट कर दिए हैं। सोल्व करिए, बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 होगा। 16 नीचे है तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों आएगा। -2 8 16, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 16 से सीधे गुना 32 हो जाएगा। माइनस इसके नीचे में भी कुछ नहीं है, 16 से सीधे गुना तो 16। प्लस वाले वैल्यू को एक साथ जोड़िए तो 32 और 3 35। 35 में से 16 8 24 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 11। तो 11/16 यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। प्लस वाले वैल्यू को एक साथ जोड़िए ना तो 32 और 3 35। 35 प्लस में है और 8 और 16 24 माइनस में है। तो 35 में से 24 माइनस करेंगे 11 बचेगा। 11/16 यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन में शेष निकालना होगा तो जितना से भाग करने के लिए बोलेगा उतना बराबर हम जीरो लिखेंगे। वहां से जो x का मान आएगा उसको बस यहाँ पे पुट करना है, शेष आपका निकल जाएगा। आगे बढ़िए। यहाँ बोला है किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 रहता है। उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो एक तो तरीका यह है कि देखिए 221 से भाग करने पर शेष क्या बच रहा है, 30 बच रहा है। तो ऐसा सबसे छोटा संख्या होगा 221 + 30 यानी कि 251। ठीक है, यह बेसिक तरीका है। 251 पहला संख्या हो गया। अब बोला है इसी वाले संख्या में अगर हम 13 से भाग कर दे तो शेष क्या बचेगा। तो 13 से भाग करके देख लीजिए रिमाइंडर क्या आता है। 13 से भाग करिएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। 121 13 नामा 117, शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यह आपका बेसिक तरीका हो गया। रिपीट करें, अपनी बात को ध्यान से समझिएगा। बोला है कि किसी संख्या में जब 221 से भाग किया जाता है तो शेष 30 बचता है। तो ऐसा सबसे छोटा संख्या जो होगा वह 221 + 30 यानी 251 हो जाएगा। तो संख्या 251 हो गया। अब बोला है इसी संख्या को 13 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। तो 13 से भाग करिए ना, इसमें 25 में भाग करिएगा 12 बचेगा। 121 13 नामा 117, शेष कितना हो गया, 4। जैसे हम आपसे कहे कि एक ऐसा नंबर है जिसमें 8 से भाग करने पर शेष 3 बचता है। तो 8 से भाग करने पर शेष 3 बचेगा। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर 8 + 3 11 हो जाएगा। देख लीजिए 11 में 8 से भाग करके देख लीजिए शेष 3 बचेगा।
अगर हम आपसे कहे कि किसी संख्या में जब 12 से भाग किया जाता है तो शेष 5 बचता है, तो ऐसा सबसे छोटा नंबर 12 + 5 कितना हो जाएगा? 17। देख लीजिए 17 में 12 से भाग करिए, शेष क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो उसी प्रकार से इससे भाग करने पर शेष इतना, यानी कि ऐसा नंबर आपका 251 हो जाएगा। 13 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, ये हमें बताना था। अब ट्रिक क्या कहता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि जो पहला वाला शेष है ना, यही आपका संख्या हो जाता है। बोला है किसी संख्या को 221 से भाग करने पर शेष 3, शेष 30 रहता है। 13 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा? तो संख्या आपको इसी को मान लेना है। क्या मान लेना है? कि संख्या आपका यही 30 है। अब इसी में कितना से भाग करना है? 13 से भाग करना है। 13 से भाग करके शेष निकाल लीजिए। जब 13 से भाग करिएगा, 13 दूना 26, शेष क्या बचेगा? 4। यहाँ आर लिख रहे हैं, आर फॉर होता है रिमाइंडर, यानी कि शेष। बराबर में हम लोग भागफल लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे हम एरो देके क्या लिखे? आर। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका विकल्प 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। बोला है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 45 हो तो भाज्य क्या होगा? देखिए भाग का एक सूत्र है, क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यह बात आप सबको अच्छे से पता होगा। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसी के ऊपर यह आधारित क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड यह आपका क्वेश्चन है। भाजक गुने भागफल जोड़, और इसके अलावा प्लस क्या है? प्लस यहाँ पे शेष, यही होता है। अब गौर से समझिएगा, यहाँ बोला क्या है इस क्वेश्चन में? बोला है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना। भाजक क्या है? भाजक जो है यहाँ पे हम अगर आपसे कहे कि भाई भाजक, भागफल और शेष, यही 3 चीज है ना, और शेष, तो क्वेश्चन में एक संबंध दे रखा है इन सबों के बीच। क्या संबंध दिया है? बोला है कि भाजक जो है ना, भागफल का 10 गुना, यानी भागफल अगर आपको पता है तो इसमें 10 से गुना कर लीजिए, भाजक निकल जाएगा। और साथ ही साथ बोला है कि भाजक शेष का 4 गुना, और शेष का कितना गुना है? शेष का यह आपका 4 गुना है। भाजक शेष का 4 गुना। शेष बोला है कि 45, तो अगर क्वेश्चन में शेष 45 दे रखा है तो आप बताइए कि शेष का कितना गुना भाजक है? 4 गुना। तो 45 का 4 गुना 180 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, भागफल का 10 गुना भाजक है, यानी इसका वैल्यू जो भी होगा उसमें 10 से गुना करने पर इतना आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा मान है जिसमें 10 से गुना करने पर 180 होगा? 18 ही होगा। तो भागफल कितना हो जाएगा आपका? 18। अब आपके पास देखिए भाजक भी है, भागफल भी है, शेष भी है। क्या निकालना है? भाज्य क्या होगा? तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। तो भाजक है आपका 180, भागफल है आपका 18, और शेष कितना है? 45। जब आप 18 में 18 से गुना करते हैं तो 324 आता है। 324 क्यों आएगा? क्योंकि 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 18 गुने 18 324, 1 जीरो के लिए 1 जीरो, और प्लस का 45। तो 3240 में 45 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3285। यही आपका भाजक हो गया। 3285 विकल्प 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। बाकी का जो संबंध दे रखा था उसको हम लोग यहाँ पे रख दिए। सवाल नंबर 4 में आइए। यहाँ देखिए क्या बोला है, सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही उठाया गया है। बोला एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है, फिर 5 से गुना किया जाता है, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है, फिर 4 घटाया जाता है। यदि परिणाम 16 आता है तो मूल संख्या बताइए। देखिए अंतिम परिणाम कितना आया? अंतिम परिणाम आपका 16 आया है, और इस 16 परिणाम लाने के लिए उस संख्या में कई प्रक्रिया किया गया है। पहले क्या किया है? 7 जोड़ा है, फिर 5 से गुना किया है, फिर 3 से भाग किया है, और फिर 4 घटाया है। जब इतना क्रिया किया गया है तब जाकर के परिणाम कितना आया? 16। तो संख्या क्या रहा होगा? तो हम क्या करेंगे कि अगर संख्या में हम पीछे से आगे की ओर बढ़ेंगे तो जो जो क्रिया हुआ है अब तक उसका उल्टा क्रिया करते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए 5 घटाने पर इतना आया है तो पुनः उस संख्या को प्राप्त करने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। अगर 2 से भाग करने पर यह संख्या आया है तो पुनः उस संख्या को प्राप्त करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो उल्टा क्रिया करते हुए अगर हम चले जाएं तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। यह सबसे आसान तरीका है। तो देखिए क्या है, परिणाम 16। अब 4 घटाया गया है तो आप 4 जोड़ लीजिए तो 16 4 20। 3 से विभाजित किया गया है तो 3 से गुना कर लीजिए, 20 3 60 हो जाएगा। 5 से गुना किया गया है तो 5 से भाग कर लीजिए, 60 में 5 से भाग करेंगे 12, और फिर 7 जोड़ा गया है तो 7 घटा लीजिए, 12 में से 7 घटाएंगे 5। विकल्प 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर। रिपीट कर रहे हैं, समझ लीजिएगा। 7 जोड़ा गया, क्या किया गया है? 7 जोड़ा गया है, ठीक है। 5 से गुना किया गया है, उसके बाद 3 से भाग किया गया है, और फिर 4 को जो है भागफल में से घटाया गया है, तब परिणाम 16 आया है।
तो हम उल्टे क्रम में चलेंगे तो चिन्ह को बदल देंगे। 16 + 4 20, 20 × 3 60, 60 / 5 12 और 12 - 7 कितना हो जाएगा 5। उल्टे क्रम में चलेंगे तो उल्टा करते जाएंगे, जहाँ प्लस हुआ होगा वहाँ माइनस कर लेंगे, जहाँ गुना हुआ होगा वहाँ पे भाग कर लेंगे, संख्या आपका निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप x मान लीजिए, माना कि वह संख्या x, फिर उसमें 7 जोड़ेंगे, फिर 5 से गुना करेंगे। तो बेसिक तरीका बहुत इसमें जो है ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, सबसे बेहतर यही तरीका है। रिवर्स में हम लोग चलेंगे और क्या करेंगे, चिन्ह उल्टा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखिए, हमें इस दोनों का महत्तम समावर्तक बताना है। एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी दो नंबर, जैसे मान लीजिए 16 और 24 है, तो इन दोनों का HCF कौन होगा, मौसा कौन होगा। जो इसको मान लीजिए कि x इसका मौसा है, तो x इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तभी इस दोनों का HCF x होगा। तो आप एक ऐसा नंबर चुनिए जो इसको भी काट रहा होगा, इसको भी काट रहा होगा। तो 50 तो नहीं हो सकता है। आप बोलोगे 50 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 50 उसी नंबर को काटेगा जिसके लास्ट में 2 जीरो हो रहा होगा, ठीक है, यह भी नहीं होगा। अब आगे चलीजिए, यह आपका इवन नंबर है, 52 है, आप इसको छोड़ दीजिए, आप 408 मानिए, 663 मानिए, तो क्या इसको 52 काटेगा, नहीं काटेगा। पॉइंट तो हम लोग बाद में डाल लेंगे। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़िए, इस दोनों में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। इसको चेक करिए, इससे भाग दे करके देखिए तो या 51 है या 408 है, भाग करके देखिए। 51 लास्ट में 8 लाने के लिए क्या इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 51 में 8 से गुना करिएगा, 408 आ जाएगा, मतलब 51 इसको काटेगा। अच्छा, 51 से इसको काटना है तो 10 बार में तो 510 ही होगा, लास्ट में 3 है, यानी 13 बार में इतना हो जाना चाहिए। तो 13 से गुना करके देखिए तो 13 कम 13 3 हासिल 1, 13 5 65 और 66, यह वाला जो नंबर है हमारा वह इस दोनों को काट रहा है। आप देख पा रहे होंगे 0.51 जो है वो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। तो इस दोनों का जो HCF होगा वह कितना हो जाएगा, इस दोनों का जो HCF होगा वह आपका 0.51 हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है HCF निकालना है। हम क्या करेंगे, हम ऐसे ऑप्शन को चुनेंगे जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। बेसिक तरीका क्या है, देखिए पॉइंट अगर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 408/100 होगा। और इसका पॉइंट अगर हटा देते हैं तो 663 बट्टा कितना होगा, 663/100 होगा। हमें क्या निकालना है इसका, हमें इसका निकालना है महत्तम समावर्तक यानी कि HCF। ऊपर वाले का HCF आपको निकालना है। जब भी HCF भिन्नों का HCF निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सभी के अंश का HCF निकालते हैं। तो इस दोनों का HCF कितना हो जाएगा आपका 51 होगा, और बट्टा में 100 है तो 100, ऊपर वाले का HCF 51 हो गया। और ऊपर वाले का HCF के साथ नीचे वाले का LCM भी हम लोग लिखते हैं, क्योंकि भिन्नों का जो HCF होता है वह अंशों का HCF बटा हरों का LCM होता है। और अगर LCM निकालिएगा तो अंशों का LCM बटा हरों का HCF हो जाएगा। तो हम इस दोनों का HCF निकालेंगे जो कि 51 होगा। ऐसा नंबर जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, 51। अब ऊपर वाले का HCF 51 तो नीचे वाले का LCM 100 है तो 100 ही हो जाएगा। 51/100 कितना होगा 0.51। आप बोलोगे सर इन दोनों का HCF कैसे निकाल दिए, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ देखिए 408 और 663 है ना, इसका बेसिक तरीके से हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल के कैलकुलेट यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए। यहाँ देखिए, यदि 7 अंकों की एक संख्या 75 से विभाज्य है, कोई भी नंबर 75 से तभी कटेगा जब वह 25 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो। कोई संख्या 75 से कब कटेगा, जब वह 25 और 3 दोनों से, इन दोनों में से किसी एक से नहीं कटेगा तो वह 75 से भी नहीं कटेगा। और 75 का रूल है कि 75 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में 2 जीरो हो, या अंतिम 2 अंक जो है वो आपका 25 से कट जाता हो। 25 से कटने का रूल क्या है कि जिसके लास्ट में 2 जीरो है या अंतिम 2 अंक 25 से कटता हो। और 3 से कौन कटेगा, जिसके अंकों का योग आपका 3 से कटता हो। तो यहाँ जो नंबर दे रखा है, क्या नंबर है, 6 7 8 नंबर है आपके पास। इधर हम लिख लेते हैं 6 7 8, और इसके अलावा क्या है, P3 P है, उसके बाद 3 7 है, और फिर है आपके पास Q, यही है। और यह 75 से विभाज्य है। एक बात और बोला है, P एक भाज्य संख्या नहीं है, और तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। P भाज्य संख्या नहीं है, यानी P के जगह कोई ना कोई आपको अभाज्य संख्या ही लेना है। P के जगह क्या लेना है, P के जगह कोई ना कोई अभाज्य संख्या लेना है। Q के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो P और Q का मान बताइए। सबसे पहली चीज, यह जो नंबर है वह 75 से कट रहा है, तो 75 से कटने का मतलब है कि 25 से कट रहा होगा। और 25 से कोई नंबर तभी कटता है जब लास्ट का 2 अंक 25 से कटे। अब लास्ट का 2 अंक 25 से कब कटेगा, Q के स्थान पर क्या रखे कि यह जो है नंबर, लास्ट का 2 नंबर जो है वो 25 से कट जाए। तो 25 से कटने के लिए Q के स्थान पर आपको 5 ही रखना पड़ेगा। 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर रखिएगा तो 25 से नहीं कटेगा। तो अगर 5 लेते हैं तो 75, 25 दिया 75, तो Q का वैल्यू इस क्वेश्चन में फिक्स हो गया 5।
क्यू का वैल्यू कितना फिक्स हो गया, क्यू का वैल्यू आपका 5 फिक्स हो गया, ठीक है। अब बाकी का जो नंबर बच गया उसको कटना पड़ेगा कितना से, 3 से। तो देखिए 3 से कोई संख्या तभी कटता है जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 5, 5 और 7 12, 12 3 15, 15 8 23, 23 7 30 और 6 36, 36 प्लस पी बाकी आपका बच गया है। गौर से देखिएगा, क्यू का मान 5 ले लिए, तो बाकी सभी को जब हम जोड़े तो 5 7 12 3 15, 15 7 22 8 30 6 36 प्लस पी आया। अब 36 प्लस पी को जो है वह कितना से कटना चाहिए, इसको जो है कटना चाहिए 3 से। तो 3 से कब कटेगा, पी के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 2 रखने पर भी नहीं कटेगा, 38 हो जाएगा, 3 रखने पर यह आपका कट जाएगा। तो 3 रखने पे कटेगा, बाकी देख लीजिए 3 के अलावा और क्या रखेंगे तो यह कट जाएगा। 3 के अलावा अगर आप 6 रखते हैं तो भी 36 6 42 भी 3 से कटता है। यहाँ 9 रखते हैं तब पर भी आपका कट जाएगा, 9 अगर पी के स्थान पर रखते हैं तो भी 36 9 45 भी 3 से कटता है। लेकिन 6 और 9 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यह दोनों क्या है, भाज्य संख्या है, हमें केवल अभाज्य संख्या लेना है। तो पी का मान 3, क्यू का मान 5, पी का मान 3, क्यू का मान 5, विकल्प 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के कंडीशन को भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ जो नंबर देख रहे हैं इसका महत्तम XY दे रखा है, हमें क्या बताना है, इसका लघुत्तम बताना है। लघुत्तम कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 ही नंबर होता, 2 ही नंबर इस तरीके से दिया हुआ रहता और एचसीएफ दिया हुआ रहता तो हम क्या करते, तो संख्याओं के गुणनफल में जब एचसीएफ से भाग करिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन यहाँ 3 नंबर है, तो आइए इन तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए करना यह होता है कि क्वेश्चन में जितना टाइप का देखिए, यहाँ पे देखिए जो भी वेरिएबल दिख रहा है उसको लिखिए, XY XY XY। वेरिएबल हमें क्या दिख रहा है, वेरिएबल हमें दिख रहा है, हम इसका एलसीएम निकालने के लिए चल रहा है, तो वेरिएबल हमें दिख रहा है x और y, तो हम x और y दोनों को लिख दिए। और एलसीएम में क्या होता है कि सबसे बड़ा पावर डालते हैं, तो x का पावर यहाँ पे देख लीजिए क्या है, सबसे ज्यादा पावर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी पूरे में सबसे ज्यादा x का पावर 3 है, तो x का पावर यहाँ 3 रखेंगे। y का पावर देखिए पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो यह क्या हो गया, यह इसका एलसीएम हो गया। जब भी आपको यहाँ पे गौर से देखिएगा क्वेश्चन अलजेब्रिक फॉर्म में मिले और उसका एलसीएम निकालना होगा, तो तरीका क्या कहता है कि जितना भी टाइप का बेस दिख रहा है सबको लिखिए। तो x और y के अलावा और कुछ नहीं दिखा तो हम x और y दोनों लिख दिए, और इसका पावर मैक्सिमम आप दे लीजिए। एलसीएम में मैक्सिमम पावर देते हैं, एचसीएफ में मिनिमम। अगर एचसीएफ निकालना होता तो देखिए मिनिमम पावर देते, और जो दोनों में कॉमन होगा, जो सब में कॉमन होगा, एक्स वाई यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी एक्स वाई ही हम लोग लिखते, क्या लिखते, एक्स वाई ही लिखते, लेकिन इसका पावर मिनिमम रखते। यहाँ पावर 1 है पूरे ग्रुप में तो 1 लेंगे, वाई का मिनिमम पावर 1 है तो वाई का भी पावर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। आगे बढ़िए, अगला देखिए, यहाँ है m प्लस 1/m-2 बराबर 4, तो इसका मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दे तो आप जो नीचे वाला देख रहे हैं ना m-2, यहाँ जो भी मान हो इसके बराबर में या तो आपको लिखना है प्लस का 1 या माइनस का 1। क्या लिखना है इसके बराबर में, या तो +1 लिखना है या फिर -1 लिखना है, यहाँ से m का मान आ जाएगा। अब +1 कब लिखेंगे, -1 कब लिखेंगे, तो इसके बराबर में अगर पॉजिटिव वैल्यू कोई भी है उससे कोई मतलब नहीं, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो +1 लिखिएगा, और यहाँ अगर नेगेटिव वैल्यू है तो -1। यहाँ से m का मान निकालिए, देखिए कितना हो जाएगा, m-2 बराबर 1, तो m का मान 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पे रख के देखिए, LHS बराबर RHS हो जाएगा, m की जगह 3 और 3 - 2 1, 1/1 1, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आगे से जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, नीचे में जो भी, यह प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, नीचे में जो भी वैल्यू है इसके बराबर में या तो +1 या -1 लिखना है, दोनों में से कोई एक ही। +1 कब लिखेंगे, जब इसके बराबर में जो वैल्यू है वह पॉजिटिव, और -1 कब लिखेंगे, जब इसके बराबर में वैल्यू जो है वो आपका नेगेटिव। यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ आपको या तो +1 या -1 ही रखना है। यहाँ से m का मान 3 आ गया, m का मान जब इसमें रखते हैं तो आपका इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब m का मान 3 है तो यही तो आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ बताइए आंसर क्या होगा। तो m के जगह 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, प्लस 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो आंसर भी आपके क्वेश्चन का कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया। तो आगे से जब भी इस तरह का सवाल आपको दिखे तो सबसे बेहतर यही तरीका है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, यह दरअसल क्वेश्चन जो है वो आपका BSSC का है। अब तक जो सवाल आपका चल रहा था वो SSC का चल रहा था या BSSC का है। देखिए बोला 1 3 5 7
25 को गुना करने पर गुणनफल के दाईं ओर अंत में कितना शून्य प्राप्त होगा। आप एक चीज देखिए, हमें गुना किसको करना है, हमें गुना करना है 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इसी तरह से नंबर है ना। और कहाँ तक नंबर है, यह जो नंबर है वो आपका 25 तक है। इसमें देख लीजिए कहीं भी आपको कोई सम संख्या दिखा है, कहीं कोई सम संख्या है नहीं है। तो जब भी गौर से समझिएगा, जब भी गुणनफल में सम संख्या नहीं दिखे, कितना भी विषम संख्या को आप आपस में गुना कर लीजिए, इसका गुणनफल चाहे कुछ भी आए, एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, इसके लास्ट में एक भी जीरो नहीं मिलेगा। लास्ट में जीरो तब मिलता है जब 5 वाले अंक में, जहां जिसमें भी 5 है, जैसे 10 में भी 5 है ना, 20 में भी 5 है, 15 में भी 5 है, 25 में भी 5 है, 5 वाली संख्या के साथ कोई सम संख्या दिखता है, केवल विषम संख्या का अगर आप गुना करिएगा तो लास्ट में आपको एक भी जीरो प्राप्त नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विकल्प ए हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में ऐसे लिख रहता 1 गुने 2 गुने 3, गौर से समझिएगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, इस प्रकार से, और कहाँ तक रहता, यहाँ से लेकर के 25 तक रखता। इस बार क्वेश्चन में क्या है, इस बार क्वेश्चन में जो है सम संख्या भी है और 5 वाला नंबर भी है। तो अब जीरो बनेगा, क्वेश्चन के लास्ट में जीरो आएगा। कितना जीरो आएगा, जितना इसमें 5 होगा। तो 5 इसमें गिन सकते हो आप, बिल्कुल गिन सकते हैं। कहाँ कहाँ 5 मिलेगा, 5 में, 10 में, पूरा है ना सीरियल से, 15 में, 20 में और 25 में, इन सभी जगह पे 5 आपको मिलेगा। यहाँ पे कितना 5, 5 में सिर्फ एक 5, 10 में सिर्फ एक 5, 5 गुने 2, 5 एक बार ही है ना, एक तो 2 है, 15 में 1, 20 में भी आपको एक 5 मिलेगा और 25 में 2 5 मिलेगा, यानी 2 3 4 5 6। जब आप इसको आपस में गुना करिएगा तो इसके गुणनफल में कितना जीरो आ जाएगा, 6 जीरो आ जाएगा। तो लगातार आने वाला संख्या जब भी आपको दिखे और उसमें जीरो का संख्या पूछा जाए तो आप 5 का संख्या निकाल लीजिएगा कि कुल कितना 5 है, जितना 5 उतना ही जीरो। एक और तरीका है इसमें 5 का संख्या निकालने का, देखिए 25 तक में निकालना है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे 25/5 और प्लस, फिर हम क्या लिखेंगे 25/5 का स्क्वायर। आगे देखिए 25/5 का क्यूब भी हम लिख सकते हैं। क्यूब कब लिखते, जब नीचे वाला वैल्यू जो है ऊपर वाला से बड़ा नहीं आता। यहाँ देख लीजिए, अगर 5 का क्यूब करेंगे 125, इससे ज़्यादा आ गया, तो इसी को तब तक ही बढ़ाना है जब तक नीचे में छोटा रहे। 5 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और प्लस 25 में 25 से भाग करेंगे 1, 5 और 1 कितना हो गया 6। सवाल अगर आता है 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर के 100 तक के संख्या को अगर आपस में गुना किया जाए तो जीरो का संख्या लास्ट में कितना होगा, तो 25 का संख्या निकालेंगे कैसे, पहले लिखेंगे 100/5, फिर लिखेंगे 100/5 का स्क्वायर। क्या 5 का क्यूब पॉसिबल है, नहीं, 5 का क्यूब करिएगा कितना हो जाएगा 125, 100/5 कितना होगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 25/100 कितना हो जाएगा 4, 20 और 4 कितना 24, यानी कि इसके गुणनफल में टोटल 24 जीरो आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वाले सवाल का आंसर तो आपका जीरो होगा। आप केवल विषम संख्या को आपस में गुना करते हैं ना, तो एक भी जीरो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन विषम सम अगर मिला हुआ है तब जीरो मिलेगा। अगला सवाल देखिए, बोला है 5 मेहमान किसी पार्टी से होकर गुजरते हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या। देखिए कितना व्यक्ति है, 5 व्यक्ति, तो इसका फॉर्मूला होता है 5 गुने 5 है ना, एक घटा लीजिए 4/2, 20/2, यानी हाथ मिलाने का कुल संख्या कितना होगा 10। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, m इंटू m-1/2। हाथ मिलाने का कुल संख्या जब भी निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, m इंटू m-2। ठीक है, जैसे हम आपसे कहें 20 मेहमान किसी पार्टी से होकर गुजरते हैं, प्रत्येक एक दूसरे हाथ से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने का संख्या, तो m के जगह नंबर ऑफ मैन लिखेंगे 20, m-1 यानी 19/2, 2 से काटिए कितना 10, 19 गुने 10 कितना हो जाएगा 190 बार हाथ मिलेगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए हाथ मिलाने की कुल संख्या, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्यों ऐसा हो रहा है समझिएगा, जैसे देखिए कोई 5 व्यक्ति है, इस प्रकार से ध्यान से समझिएगा, कितना व्यक्ति है 5 व्यक्ति है, और 5 व्यक्ति एक दूसरे से जो है हाथ मिला रहा है ना, एक दूसरे से हाथ मिला रहा है और पूछ रहा है 1 2 3 4 5, और पूछा जा रहा है हम लोगों से कि हाथ मिलाने का कुल संख्या बताइए। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, हाथ मिलाने का कुल संख्या बताइए। आप बताइए कि पहला व्यक्ति, एक व्यक्ति को उठाइए, सबसे हाथ मिलवा के उसको हटा दीजिए, तो यह व्यक्ति जो है कितने व्यक्ति से हाथ मिलाएगा, देखिए 1 2 3 4, पहला व्यक्ति 4 व्यक्ति से हाथ मिलवाएगा। अब इसको हटा दीजिए, यह सबसे हाथ मिला चुका है, अगर दोबारा इसको लाइएगा तो दोबारा यह हाथ मिला लेगा, इसको हटा दीजिए।
अब इसको उठाइए, यह जो है इसके साथ तो हाथ मिला चुका है, उसको हटा दीजिए। बाकी के कितने व्यक्ति से हाथ मिलाएगा? 3 व्यक्ति से, इसको भी हटा दीजिए। यह कितने व्यक्ति से हाथ मिलाएगा? बाकी के 2 व्यक्ति से, तो हाथ मिलाने का संख्या इसका 2 हो जाएगा। यह कितने व्यक्ति से हाथ मिलाएगा? सिर्फ 1 व्यक्ति से, ठीक है, इसको भी हटा दीजिए। अब अकेले बच रहा है, यह तो हाथ मिला नहीं पाएगा। जोड़ लीजिए कितना, 4 3 7 2 9 और 1 10, कितना हो गया? 10। तो हाथ मिलाने का कुल संख्या आपका 10। तो बेसिक यह तरीका है। और यहाँ पे फॉर्मूला आप देख लिए क्या यूज करना है, m इंटू m-1/2, ठीक है। चलिए, तो यह था आपका इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।